आज हम देखेंगे फॉर्मूले। सिलेंडर, कॉन, क्यूब, क्यूबॉइड, सर्किल, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, इन सभी के फॉर्मूले। सरफेस एरिया ये 3D होती हैं और ये 2D होती है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल और ये 2 डायमेंशनल। इसमें केवल साइड, ये भी साइड, इसमें हम इसे लेंथ बोलेंगे और इसको ब्रीथ। इसमें सबको एरिया पता ही होगा क्या होता है। एरिया इसका ए स्क्वायर इसका एरिया होता है। और 4a तो वो पैरामीटर हो जाता है, इसको तो हमें लेना नहीं है, तो हम इसको लेंगे एरिया, इसका एरिया। इस एरिया को देखो क्यूब में, ये भी स्क्वायर है, इसके पीछे भी स्क्वायर है, इसके साइड में भी स्क्वायर है, इस साइड भी स्क्वायर है, ऊपर भी और नीचे भी। कितने एरिया हो रहे हैं, कितने स्क्वायर हो रहे हैं? 6 स्क्वायर हो रहे हैं। 6 फलक होते हैं ना, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर होता है। इसमें 6 स्क्वायर हो रहे हैं तो 6a स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। वॉल्यूम हम साइड लेते हैं, सभी साइडों का इंटू कर देते हैं। ये 3 साइड हैं, इसमें तीनों साइड ए क्या हो गया, ए क्यू। ऐसे ही क्यूबॉइड का होता है, ये भी रेक्टेंगल बनता है, ये भी रेक्टेंगल बना है, ऊपर भी रेक्टेंगल, नीचे भी रेक्टेंगल, पीछे भी और इस साइड भी। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया हम नीचे वाला रेक्टेंगल अगर लेते हैं, नीचे वाला रेक्टेंगल ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो लेंथ का L और ये ब्रेथ, मतलब लेंथ और ब्रेथ इंटू में जाएगा एरिया। साइड वाला रेक्टेंगल क्या होगा? ये हाइट हो जाएगी और ये ब्रेथ है, तो हाइट इंटू b, ये भी हो जाएगा। ऐसे ही पीछे वाला जो होगा, पीछे वाला ये हाइट है और ये लेंथ है, तो L और H, इसका एरिया हो जाएगा पीछे वाला, जो पीछे वाली जो वॉल बन रही है, दीवार बन रही है, उसका एरिया। अब ये सेम एरिया ऊपर भी है तो इसको 2 कर देंगे। सेम एरिया इस तरफ भी है, जो इस तरफ है वही इस तरफ है, तो ये भी 2 हो जाएगा। जो एरिया हमारा पीछे वाली दीवार का बन रहा है वही हमारा आगे वाली दीवार का भी बन रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, 2। इन सबको हम प्लस कर देंगे। रेक्टेंगल के एरिया से ये फॉर्मूला बन रहा है। 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, LB BH और LH। लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और लेंथ इंटू हाइट, ये हमारा सरफेस एरिया हो जाता है। अब जैसे इसमें वॉल्यूम, क्यूब का जो वॉल्यूम आया था, तीनों साइड का इंटू किया था, वैसे ही इसमें भी तीनों साइड का इंटू हम कर देंगे। BH या ABC भी बोल देते हैं, कभी कभी ABC हो जाता है हिंदी में। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये हो जाता है। अब हमें पता है सिलेंडर में ये जो बना हुआ है सर्किल है, क्या है, सर्किल। सर्किल का एरिया आप सबको मालूम होगा, पाई r स्क्वायर होता है। स्क्वायर में ये हाइट है, इस हाइट को हम इसमें इंटू कर देंगे, तो पाई r स्क्वायर एच वॉल्यूम हो गया। सेम कंडीशन कौन में बनती है। कौन में क्या होता है, सिलेंडर का 1/3 होता है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब सरफेस एरिया 2 तरह से निकलते हैं। एक तो जो कवर्ड होता है, जो सर्किल जो बनता है इसमें चारों तरफ से, जैसे कि एक ये कोई
टिन का कोई डब्बा है, उस टिन के डिब्बे को हम अगर खोल दें, बीच में से काट दें, तो ये कैसा बन जाएगा, एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगा ना इसका। ये इसमें क्या होता है, ये लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है। वही ब्रेथ यहाँ पे क्या है, हाइट का काम कर रही है ना। और ये लेंथ क्या है, लेंथ को अगर घुमा के गोल करके एक गोल आकार दिया जाए तो वो एक सर्कल बन जाता है। लेंथ क्या हो जाती है, सर्कमफ्रेंस हो जाती है। 2 पाई आर होती है जो लेंथ है। वहीं लेंथ की जगह अब लेंथ से हम रेडियस भी निकाल सकते हैं, उसी से वो रेडियस निकलती है। ठीक, तो वही चीज़ है कि 2 पाई आर एच इसका फुल वो हो जाता है कवर्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो 2 पाई आर प्लस एच। ये इसलिए होता है कि ये ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया सर्किल का, ये भी इसी में प्लस हो जाता है इस वाले में। तो 2 पाई आर प्लस एच इसका फॉर्मूला बन जाता है सरफेस एरिया का। सेम कंडीशन कौन में बनती है। कौन में क्या होता है कि एक स्लेंट हाइट इसमें ली जाती है, एक अलग से मतलब इसको स्लेंट हाइट बोलते हैं। स्लेंट हाइट कैसे आती है, अब स्लेंट हाइट कैसे फाइंड करेंगे हम, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या होता है, वही पाई आर जो भी इसका सर्किल का जो एरिया होगा पाई आर होता है। इसमें स्क्वायर नहीं करना है, ऊपर पाई आर एल जो है यहाँ पर एल। अब एल कैसे फाइंड होगा, ये देखो आप 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है। 90 डिग्री का ट्रायंगल हो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ये एच हाइट हमें दी होगी एल निकालने के लिए, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर में, इससे हमारा एल निकल आएगा। अब ये तो होगा सिर्फ ऊपर का कवर्ड एरिया का सरफेस एरिया। अब हम नीचे का भी निकालना हो तब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर प्लस एल से। ठीक, ये कौन का हो गया। अब आते हैं स्फीयर पर। स्फीयर का वॉल्यूम जो होगा वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, एक मिनट इसको इस तरफ लिख देता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब। और हेमिस्फीयर का होता है 2, इसका आधा हो जाता है, क्योंकि हेमिस्फीयर इसका आधा है ना। तो 2/3, एक बार दोबारा लिख देता हूँ, 2/3 पाई आर क्यू आ गया। अब सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया हो गया। जितना क्षेत्र ये फुटबॉल जहाँ रखी है वो जितना एरिया घेरेगा वो इसका सरफेस एरिया, और जितना इसके अंदर का एरिया है वो इसका क्यूब कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। ठीक, ये 3 डायमेंशनल होती है, इसलिए एरिया में क्यूब, सेंटीमीटर, मीटर क्यूब ऐसा कुछ लिख देते हैं, और यूनिट जो भी होती है वो क्यूब में आती है। अब सरफेस एरिया का देखो, इसका हेमिस्फीयर में जो भी होता है इसका आधा करना पड़ेगा ना, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक सर्किल काटने के बाद आधा तो जो हो गया, काटने के बाद एक सर्किल ऊपर भी बन जाता है। जैसे हम कोई जामफल या भी या कोई फल को काटते हैं तो उसमें ऊपर आधा बन जाता है। उसी तरीके से ऊपर का सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया हो जाता है हेमिस्फीयर का, ये सरफेस एरिया हो जाएगा स्फीयर का। ओके, ये फॉर्मूले 13 चैप्टर में पूरे फॉर्मूले काम में आने हैं।